नमस्कार। कुंडली क्या है चैनल में एक बार आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज जिस योग का हम लोग बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण योग है। यह आप किसी काम को करते हैं, फल नहीं मिलता है, परिश्रम के अनुरूप रिजल्ट नहीं आता है, किसी भी छोटी सी बातों पे आपको अपमान हो जाता है। ये सभी चीजें यदि होती हैं तो कैसे होती है, क्यों होती है, इन सभी विषयों पर हम लोग जानने से पहले अभी हमें आपसे एक आग्रह भी करनी है कि आप यदि अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और कुंडली के इस चैनल को अंत तक देखने के बाद अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करते हुए शेयर जरूर करें। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे अवयोग क्या है। कुंडली में एक ऐसा योग यदि वह है तो आप परिश्रम करते हो, उसका फल नहीं कम मिलता है या नहीं मिलता है। आप समाज में बैठते हैं, बिना बात का अपमानित हो जाते हो, आप बार बार बीमार पड़ते हैं। ये सारी चीजें इस योग के बनने से, इस अवयोग के बनने से होता है। अब अवयोग बनता कैसे है तो जाने। अवयोग बनने के मुख्य कारक है कि जब भी लग्न के स्वामी लग्नेश जिसे कहा गया है, लग्नाधिपति कई शब्दों में कहा जाता है। अब लग्नेश या लग्नाधिपति है कौन? तो जो अंक यहां बैठा है कुंडली में, उसके स्वामी मीन्स जैसे यहां एक है तो एक के स्वामी, एक मेष राशि हो गई, मेष राशि के स्वामी मंगल। अगर मान लो यहां दो होता, दो के स्वामी वृषभ राशि हो गई यानी शुक्र। तीन होता तो मिथुन राशि, मिथुन के स्वामी कौन है? बुध। यानी ये चेंज होता रहता है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि कुंडली में लग्न कि ये जो क्रम है ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है, किसी के लग्न कर्क लग्न हो सकता है यानी 4 अंक यहां हो सकता है, किसी में यह 10 अंक होगा यानी मकर लग्न होगा। तो कहने का मतलब जिस लग्न के स्वामी यानी लग्नाधिपति, इस घर के मालिक जिसे लग्नाधिपति कहा जाता है या लग्नेश कहा जाता है, वो अगर 6, 8, 12 में जाकर बैठ गए तो ये हो जाता है अवयोग। पहली फर्स्ट बात यह है कि जब भी लग्न के स्वामी 6, 8, 12 में जाकर बैठ जाएं, यानी छठे घर में या 8वें घर में या 12वें घर में, तो ये हो जाता है अवयोग। अब जैसे मान लीजिए कि यहां इसके स्वामी मंगल है, अब मंगल आकर यहां बैठ गए, तो जैसे ही मंगल यहां बैठेंगे, जैसे ही मंगल यहां बैठ गए यहां पे, या ये है इसके मंगल यहां बैठ गए या यहां बैठ गए, तो ये अवयोग हो गया। तो अब ये होगा क्या? अव मीन्स क्या होता है? कमी, अपमान। तो अवयोग में ये जहां बैठेंगे उस भाव को में कमी ला देते हैं। अब जैसे अगर लग्नेश छठे भाव में बैठ गए, यद्यपि ये कहा गया है कि छठे भाव में लग्नेश जब बैठ जाए तो व्यक्ति को फल तो मिलता है,
पराक्रमी बना देते हैं। क्या क्यों? कि व्यक्ति इतना ज्यादा परिश्रम कराते हैं किसी फल को पाने के लिए कि वह परिपक्व हो जाता है। यानी आसानी से कुछ मिलेगा नहीं। अगर लग्नेश आकर छठे घर में बैठ गए हैं आपके, तो आपको किसी चीज को पाना है तो बड़ी कठिनाई होगी, आपकी बड़ी परिश्रम करेंगे। हाँ, परिश्रम करेंगे, ऐसे लोग परिश्रम करते ही हैं और परिश्रम करने के बाद परिणाम को पाते भी हैं। इसीलिए जब लग्नेश छठे भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति पराक्रमी हो जाता है। तो ये तो है कि बहुत आसानी से नहीं मिलेगा, यानी अवयोग यहां भी लगता है लेकिन मिलता है कोई चीज। यानी यहां जब लग्नेश छठे भाव में आ जाएंगे, ऐसे व्यक्ति को जीवन में मिलता है कोई चीज आसानी से नहीं। परिश्रम के बाद बार बार परिश्रम करना पड़ता है, तब जाकर के परिणाम मिलता है। ठीक है। दूसरी, जब लग्नेश आठवें घर में आ जाए, ऐसे व्यक्ति को जीवन में हमेशा किसी न किसी रोग से वह ग्रसित होता है, हमेशा। और यह रोग हमेशा होते रहते हैं, टाइम टू टाइम। कभी ठीक रहेगा फिर रोगी हो जाएगा, ये चीज है। अगर यह, और इसके अलावा और मीन्स होता है कमी, यानी व्यक्ति के जीवन में कमी मिलती ही है। जैसे सम्मान कोई चीज है, परिश्रम करता है, फल कम मिलेगा, नहीं मिलेगा। कहीं बहुत मेहनत कोई काम किया, उसके अनुरूप उसको सम्मान नहीं मिलेगा, अपमान मिल जाएगा। बड़ी मेहनत किया, पढ़ाई में कमी आ जाएगी, विद्या में कमी रह जाएगी, परीक्षा में बैठा असफल हो जाएगा। ये चीजें सब दिखती है। ये अगर यहां बैठ गए 12वें घर में, 12 हाउस में, तो ये सब चीजें पुनः उस व्यक्ति के जीवन में होता ही है। यानी यहां अवयोग भी लागू हो गया और व्यक्ति अनावश्यक रूप से भी विवाद में फंसता है। व्यक्ति अनावश्यक रूप से परिश्रम करने के बाद भी फल नहीं पाता है। ये चीज होता है अवयोग का मतलब। आप समझिए, कुछ जो विधि शास्त्र, जो एस्ट्रोलॉजर हैं, उनको एक बात और कहा गया है अवयोग के बारे में, कि जब भी लग्न में कोई पापा ग्रह बैठ गया और कहीं से पापा ग्रह की दृष्टि पड़ गई, तब भी अवयोग हो जाता है। मान लीजिए कि यहां शनिदेव बैठ गए और यहां राहु देव है। अब ये राहु की 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि ये पड़ गई शनि पर पड़ गई। अब यहां हो गया अवयोग, भले ही यहां हो गया अवयोग। एक सिद्धांत ये भी कहा गया है कि जब भी लग्न में कोई पापा ग्रह बैठा और दूसरे पापा ग्रह की दृष्टि उस लग्न पर पड़ रही है, तब भी, या लग्न के स्वामी किसी पापा ग्रह के साथ बैठ गए और दूसरे पापा ग्रह की दृष्टि पड़ गई, ये भी अवयोग में माना गया है। और ये जो कमियां मैं बताई, ये सभी कमियां उसमें होती ही हैं। तो मुख्यतः जो मैं पहला बात बताया यह सामान्य है अवयोग का, लेकिन इसे भी अवयोग के रूप में लाया जाता है। कि जैसे मान लीजिए यह मेघ राशि है, एक के मंगल यहां बैठ गए मंगल, ठीक है, 6 8 12 में नहीं बैठे। लेकिन अब यही जो है, ये मंगल हो गए नीच के, पहली चीज। और राहु से यहां राहु बैठ करके इस मंगल को देखने लगे। अब चूंकि लग्नेश नीच के भी हो गए और दूसरी चीज
राहु की दृष्टि पड़ने लगी, यह भी अवयुग में आता है। व्यक्ति के जीवन में पूर्ण फल नहीं मिलता है, व्यक्ति परेशान होता है और व्यक्ति को यह कहा जाए कि उसको अपमानित भी होना पड़ता है, व्यक्ति के मेहनत के अनुकूल फल नहीं मिलता है, व्यक्ति परीक्षाओं में बैठता है। तो अब करें क्या अगर ऐसा योग है तो? अगर ऐसा योग कुंडली में है तो क्या करें? इसके लिए 2 काम करना होगा। सबसे पहले लग्न के स्वामी को मजबूत करना होगा। सबसे पहले लग्न के स्वामी को मजबूत करना होगा। अब लग्न के स्वामी को मजबूत कैसे करेंगे? तो मेरे प्रीवियस के वीडियो को देखें आप। वैसे भी लग्न के स्वामी योग कारक माने ही गए हैं क्योंकि त्रिकोण के स्वामी होते हैं ही। तो लग्न के स्वामी के हम उनसे संबंधित बीज मंत्र को पढ़ करके उनसे मजबूत कर सकते हैं। उनसे संबंधित जो इष्ट देवता होते हैं कुंडली में, जिसके जो भी इष्ट देवता हैं, उस इष्ट देवता की पूजा करके हम उसे मजबूत कर सकते हैं। लग्न के स्वामी 6, 8, 12 में बैठ गए तो थोड़ी सी कठिनाइयां होती हैं कि उसकी रत्न को पहनाने के लिए। लग्न के स्वामी कहीं बैठ गए हैं लग्न केंद्र में या नौमांश में, भले ही उसमें इष्ट पाप ग्रह के साथ बैठे हों, पाप ग्रह की दृष्टि हो, अवयोग का निर्माण होता हो, वहां स्टोन पहना करके, रत्न पहना करके मजबूत किया जाता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह की किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे विश्राम करना है या आप सबों के साथ दूर होना है। लेकिन मैं जाते जाते एक बार आपसे सभी से ये भी जरूर कहूंगा कि मित्रों, अगर आप मुझे पसंद करते हैं, मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, तो फिर सब्सक्राइब तो करिए सर, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।